देश की संसद में झूठ बोलना ये राष्ट्रीय अपराध है, ये संवैधानिक पाप है। देश के कुछ गैर जिम्मेदार सांसद जिनको आयुर्वेद के बारे में जानकारी नहीं है, वो कुछ नामों को सुन करके और देश की संसद में जो 125 करोड़ लोगों का भाग्य का फैसला करती है वहाँ पर झूठ बोलते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आदरणीय त्यागी जी से लेकर के और कुछ देश की सांसद बहनों से लेकर के और विधानसभाओं में भी कुछ हमारे कुछ मित्रगण ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। उन सब को शर्म करनी चाहिए और देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए इस झूठ के लिए। पतंजलि योगपीठ की ओर से, दिव्य फार्मेसी की ओर से जो पुत्र जीवक औषधि दी जा रही है, जिसको संसद में कई बार दिखाया जा चुका है, वो ये औषधि है। इसके ऊपर लिखा हुआ है पुत्र जीवक बीज, भाव प्रकाश निघंटों का संदर्भ है, बंध्यत्व एवं वाजी कारक के रूप में लाभप्रद। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये लड़का पैदा करने में उपयोगी है। दूसरी बात, ये इसका लाइसेंस नंबर है। दिव्य फार्मेसी ये उपलब्ध कराती है पूरे देश भर में पतंजलि चिकित्सालयों में। इसमें पुत्र जीवक बीज, पुत्रंजीवा रॉक्सबर्ग, ये रॉक्सबर्गाई जो है पुत्र जीवक रॉक्सबर्गाई, इसका लैटिन नाम है, वानस्पतिक नाम जिसको बोला जाता है, बॉटनिकल नेम। इसका लाइसेंस है। ये कोई गैरकानूनी तरीके से कोई औषधि उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। अब पहले भी ये विवाद किए गए कि बाबा तो गाय के दांत की भस्म बना के लोगों को खिला रहा है, लोगों का धर्म भ्रष्ट कर रहा है। ये आरोप लगाया था एक और दूसरी महिला ने, गोदंती भस्म। अब गोदंती का अनुवाद कर दिया, गाय का दांत का भस्म बना दिया बाबा ने। अब कल को कोई और उठाएगा और विवाद क्या उठाएगा कि बाबा ने दारू हल्दी लोगों को दारू पिला दी। कल को कोई कहेगा सर्पगंधा बाबा ने सर्प रगड़ के घोट के पिला दिए लोगों को। फिर और कहेगा अश्वगंधा बाबा ने जो है अश्व को, घोड़े को घोट के लोगों को पिला दिया। गोक्षुर, गाय का खुर का लोगों को पाउडर बना के खिला दिया, धर्म भ्रष्ट कर दिया। इस तरह की भ्रांत चीजें, बहुत शर्मनाक बात है। आयुर्वेद के बारे में थोड़ा जानो, उसके बाद उस पर कोई टिप्पणी करो। समस्या क्या है? एक तरफ है वजीर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, एक तरफ है फकीर। अब वजीर के ऊपर तो बस आती नहीं है, तो फकीर को रगड़ने में लगे हुए। भाई इस फकीर को बदनाम करो और फकीर के सहारे वजीर को भी बदनाम करो। भाई पुत्र जीवक का नरेंद्र भाई मोदी से और बाबा से क्या लेना देना? दोनों को ही, ना मोदी साहब को ना बाबा को, ना बेटा पैदा करना ना बेटी पैदा करनी है। कहते हैं नरेंद्र भाई मोदी जो है बेटी बचाओ अभियान चला रहे हैं और बाबा बेटा जुटाओ अभियान चला रहे हैं। इस तरह की बातें बहुत शर्मनाक है। आप सब पत्रकार भाइयों को हमने इस पूरा हर भाषा में इस औषधि का क्या नाम है सब उपलब्ध कराया है। अब इसका जो बॉटनिकल नेम है वो पुत्रंजीवा राइसबर्गाई है। इसका हिंदी नाम भी पुत्र जीवक है, पुत्र जीवा है। इसका गुजराती नाम भी पुत्र जीवक है, कन्नड़ नाम भी पुत्र जीवा है और तेलुगु नाम भी, सारे नाम, मराठी नाम भी पुत्र जीवा है। अब नेपाली नाम भी पुत्रंजीवा, बंगाली नाम भी पुत्रंजीवा। अब हम क्या करें भाई? अब इसका नाम ही पुत्र जीवक है। अब ज्यादा ही गलत फहमियां फैलाएंगे तो हम इस पर भाई एक लाइन और लिखवा देंगे कि इसका पुत्र या पुत्री प्राप्ति से कोई संबंध नहीं है।
अब ये भी तब छपेगा जब ये लेवल खत्म हो जाएगा। माने ऐसी भ्रांत बातें पिछले करीब 2 महीने से लगातार फैलाया जा रहा था। अब पिछले करीब 1 वर्ष में मैंने ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पहले लगभग हर महीने मुझे यहां बैठना पड़ता था। मैं इस चीज को अवॉइड कर रहा था कि भाई जो है ये ठीक नहीं है प्रक्रिया। अब अगली बात कहना चाहता हूं, देश की संसद में मुद्दा उठाना चाहिए महंगाई का, बेरोजगारी का, गरीबी का, किसानों का, पिछड़ों का, दलितों का मुद्दा उठाना चाहिए, काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन का महंगा उठाना चाहिए। देश को शिक्षा, स्वास्थ्य, अंतिम आदमी को कैसे सुलभ होगा, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस लोगों को कैसे मिलेगा, मुद्दा उठाना चाहिए। इस देश में जो है जो भूकंप से पीड़ित हुए, आगे यदि भूकंप की त्रासदी भगवान करे ना आए लेकिन आती है तो इसकी तैयारी कैसे हम करें। मुद्दा इस बात के लिए उठाना चाहिए कि हमें राजनीतिक सीमाओं से पार जाकर के, भौगोलिक सीमाओं से पार जाकर के नेपाल में करीब 10,000 लोग मारे जा चुके हैं, उनका की सेवा हम कैसे करें। ये मुद्दे नहीं उठाएंगे, और ये उठाएंगे तो उसको तो नीचे लेवल पर रखेंगे, ऊपर लेवल पर रखेंगे विवाद। अरे स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण नेपाल में करीब जहां जहां भूकंप से पीड़ित लोग थे 30 जगह हमने, आप में से पत्रकार भाई भी जो नेपाल गए वहां भी जाकर के आप लोगों ने पतंजलि योगपीठ की तरफ से जो सेवा हो रही वहां पर भी पूड़ी और सब्जियां आपने खाई होंगी, दूध, फल और जो है पानी भी पिया होगा। हम 30 जगहों पर हमने वहां कैंप लगाए, उनकी सेवा कर रहे हैं। वो नहीं कहेंगे कि बाबा कोई अच्छा काम कर रहा है। हमने 5 से कहा कि 500 से लेकर के 1000 जितने भी अनाथ बच्चे होंगे भूकंप पीड़ित, उन सबके शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास, जब तक वो पूरे एक समर्थ नागरिक नहीं बन जाते उनकी जिम्मेदारी हम लेंगे। हॉस्पिटलों में जिनको रेस्क्यू करके मरीजों को वहां से लाया गया है और अब उनका कोई नहीं बचा है संसार में, उनकी हम सेवा करेंगे। इतना ही नहीं, इस समय जो लोग वहां पर भूख से तड़फ रहे हैं उनके भोजन के साथ साथ उनके लिए कंबल, उनके लिए बिछाने के लिए दरी, उनके लिए टेंट की व्यवस्था हम कर रहे हैं। ये सारे काम करने में लगे हैं। हॉस्पिटलों में रोगियों को खून की कमी ना पड़े, मैंने स्वयं आचार्य बालकृष्ण जी ने, हमारे सब कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया है। हमने यहां से कार्यकर्ता वहां पर नहीं भेजे, क्योंकि यहां से कार्यकर्ता भेजने पर और वहां पर आपदा ही आएगी। तो हमने हमारे करीब 30,000 वहीं हमारे नेपाल के कार्यकर्ताओं को सेवा में लगाया हुआ है। बात यह है कि कुछ लोग भ्रांति पैदा करने में, अफवाहें फैलाने में, बाबा को बदनाम करने में और बाबा के सहारे, मैंने कहा एक फकीर के सहारे देश के वजीर आलम को, नरेंद्र मोदी साहब को बदनाम करने में जो है अब मुद्दों के आधार पर घेरो भाई मोदी जी को। आप ये बेटा बेटी का मुद्दा उठा करके और नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की क्यों कोशिश करते हो। तो मैं बहुत विनम्रता के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि अब तो ये एक पुत्र जीवक की बात आई, कल को मैंने कहा ये गोदंती भस्म की भी बात करेंगे। अब ये गोदंती भस्म है, अब ये सफेद पाउडर होता है, एक स्टोन होता है, मैं अभी शायद थोड़ी देर में आ भी जाएगा तो जाने से पहले आपको दिखा भी दूंगा। एक पत्थर होता है, उसका नाम ही गोदंती है, गाय के दांत जैसा लगता है, उसका नाम गोदंती रख दिया। अब अश्वगंधा खा करके घोड़े की जैसी ताकत आदमी में आ जाती है। अब अश्वगंधा का मतलब ये थोड़ी बाबा घोड़ा घोट रहा है दवाई के अंदर, सर्पगंधा का मतलब ये थोड़ी बाबा सांप पीस के लोगों को खिला रहा है, गोक्षुर का मतलब ये थोड़ी कि गाय के खुर का पाउडर बना करके लोगों को हम खिला रहे हैं, दारू हल्दी का मतलब थोड़ी कोई हम दारू पिला रहे हैं, इसका नाम वो है। इस तरह की भ्रांतियां, उनसे बहुत पीड़ा होती है कि लोग संसद में जाएं तो थोड़ा होमवर्क करके जाएं। ये मेरी एक प्रार्थना थी। और दूसरी बात यह है कि आगे से भी दूसरी चीजों पर विवाद ना उठाएं, ये एक मैंने नसीहत भी दी। और भाई किसी को भी किसी भी संदर्भ में आज तक हमने बात की है तो चैलेंज के साथ बात की है, किसी को भी इस मुद्दे पर बात करनी है तो हमारे साथ में आकर के शास्त्रार्थ करें, उसके साइंटिफिक एविडेंस दें और तब बात करें। इस तरह से बेफालतू की चीजें, बेफालतू की बातें नहीं करनी चाहिए। अगली बात यह थी कि एक आह्वान के साथ आपके जो भी प्रश्न होंगे उनको आमंत्रित करूंगा कि नेपाल में जो भूकंप आया, शायद अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं मौत के, उससे आधी से ज़्यादा मौतें मेरी आंखों के सामने हो सकती थी और शायद मैं भी और श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी भी जिंदा ना होते। तो भगवान ने
हम पर रहम किया, कृपा की, तो हमने ये संकल्प लिया कि हमें भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं के पार जा कर के नेपाल के लोगों की सेवा करनी है। सब लोग जिसका जितना सामर्थ्य है इस सेवा में हाथ बटाएं, क्योंकि अनुमान यह है कि 10,000 से ज़्यादा लोग तो मारे जा चुके हैं, और ये संख्या यदि उससे ज़्यादा भी पहुंच जाए, 15, 20, 25,000 भी, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ऐसे घड़ी में हम सब लोगों को, नेपाल के लोगों का साथ देना चाहिए। एक अंतिम बात, बहुत से लोग, मैं किसी व्यक्ति विशेष की ओर इशारा नहीं कर रहा हूँ, टीवी के ऊपर बहस होती है, उसमें हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी सम्मिलित हो जाते हैं, कई बार तो हमारे एंकर भी सम्मिलित हो जाते हैं। बाबा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक योगी को, एक सन्यासी को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, भैया इसके लिए पूरा स्पष्ट निर्देश वेदों में दिया हुआ है, उसका स्पष्ट निर्देश भगवत गीता में दिया हुआ है। सन्यासी को स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए, परमार्थ के लिए काम करना चाहिए। अब उसमें बाबा को तेल नहीं बनाना चाहिए, बाबा को दवाई नहीं बनानी चाहिए, बाबा को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, भाई फिर तो चरक, शुश्रुत, धन्वंतरी, सारे ऋषियों को भी आप तो जो है मतलब साइड लाइन ही कर दोगे। हाँ, हमने जो काम किया, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस, और जो भी प्रॉफिट होता है उसका 100% चैरिटी में उपयोग करते हैं। दुनिया में कोई ऐसा संस्थान बता दीजिए जो अपने प्रॉफिट का 100% चैरिटी में इस्तेमाल करता है। आज भी जमीन पर सोते, 2 कपड़े पहनते हैं, ना घड़ी का शौक है, ना कोई गाड़ी का शौक है, ना कोई हीरे मोती का शौक है, ना कोई सत्ता और संपत्ति का शौक है, ना कोई एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम बनना, ना कोई मिनिस्टर बनना है। हाँ, अपना स्वधर्म, अपना राष्ट्र धर्म, अपना सेवा धर्म निष्काम भाव से करना है, और वो कर रहे हैं। मेरा 20 वर्षों से ज्यादा का सार्वजनिक जीवन लोगों के सामने है। ऐसे में मैं ये नहीं चाहता कि मेरा लोग सम्मान करें, ना मुझे कोई पद्म भूषण चाहिए, ना विभूषण चाहिए, ना भारत रत्न चाहिए, ना मुझे कोई जो है अवार्ड चाहिए, कोई मेडल चाहिए। हाँ, जो ऋषियों ने हमारे सामने सेवा का मॉडल प्रस्तुत किया, उस के आधार पर हम आज भी काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे पूरी प्रामाणिकता के साथ। अब कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए आप। त्यागी ने ये भी कहा है कि बाबा की जो दवाई लेने की प्रक्रिया है, जो विधि है, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि उसी गाय के दूध का इस्तेमाल करके बकरा जल्दी दिया है। तो इससे साफ होता है कि अब ये इसकी लेने की जो विधि है, ये केसी त्यागी जी के घर की बही में लिखी होगी, वो बता रहे हैं। ये सब बातें मैंने कहा बेहुदी बातें हैं। ये मैंने उनको तो माफी मांगनी चाहिए। आदरणीय श्रद्धेय केसी त्यागी जी, उनकी उम्र हमारे शायद बाप के बराबर होगी, उनको थोड़ा शर्म करनी चाहिए। और एक सवाल, जया बच्चन ने कहा है कि सारे आपसे जो प्रोडक्ट है उसका, आदरणीय जया बच्चन जी को मैं कहूंगा थोड़ा फुर्सत निकाल करके, कोई एक्टिंग फैक्टिंग तो शायद आजकल उनको काम मिल नहीं रहा होगा, तो थोड़ा आकर के देख लें पतंजलि योगपीठ में क्या होता है, उसके बाद टिप्पणी करें तो अच्छा होगा। मैं तो आदरणीय अमिताभ बच्चन जी को भी योग सिखाया है, तो जरा उनसे भी पूछ लेना कि बाबा जी ने कोई गलत योग तो नहीं सिखा दिया था बच्चन साहब को। ऐसी बातें करने से मतलब कोई, ये गलत बात है ना। जिसके बारे में जानकारी नहीं है उनके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। मैंने कहा ये तो एक दवाई के बारे में किया, ऐसे मैंने आपको 10 दवाइयों के नाम बता दिए। एकदम बात सही है कि उसी का नाम जो आप कहते हैं वही चीज है, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में देश भर में तमाम बेरोजगार की बड़ी समस्या है, हरियाणा की खासकर का पहले राज्य है, तो बेहतर नहीं होता कि दवा का नाम कुछ और। अब मैं कैसे, देखो मैंने कहा ये बात एक पर नहीं है ना, देखिए मैंने कहा दवाई का नाम तो हम नहीं बदल सकते, क्योंकि एक का बदलेंगे तो मैंने कहा ना फिर कल को कहेंगे गोदंती का भी बदल दो। इसमें तो लोगों को भ्रम होगा कि गाय के दांत का पाउडर खिला रहे हैं तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं बाबा जी। कल को फिर गोक्षुर का भी बदलो, सर्पगंधा अश्वगंधा के भी बदलो, दारू हल्दी का भी बदलो, किस किस का बदलेंगे नाम हम? ये तो गलत परंपरा होगी ना। हम इसके ऊपर मैंने कहा हम किसी के कहने से नहीं, भ्रांति ना फैले, इसलिए ये पहले वाला पैकेट खत्म होते ही प्रिंटिंग में अगली प्रिंटिंग हम अपनी इच्छा से हम इसको कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर लिख देंगे इस औषधि का पुत्र या पुत्री प्राप्ति से कोई संबंध नहीं है, यह बंधत्व के लिए ही उपयोगी है, बेटा बेटी प्राप्ति के लिए इस दवाई का सेवन नहीं किया जाता। ये हम लिख देंगे, हमने बोल दिया। और बताइए क्या करें। आपने कहा कि
आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी को निशाना साधने की कोशिश हो रही है, क्या इसका कहने का मतलब है? नहीं, नरेंद्र भाई मोदी जी को ये तो कहते हैं, एक तरफ मोदी जी जो है वो बेटी बचाओ अभियान चला रहे हैं और मोदी जी के सबसे करीबी आदमी बाबा रामदेव जो है वो बेटा बढ़ाओ अभियान चला रहे हैं। ये ऐसा है, मतलब निशाना तो मोदी जी पर ही साधा जा रहा है ना, उनको नीचा दिखाने के लिए। तो भाई आपको मोदी जी से टक्कर लेने का मादा नहीं है, एक बाबा को क्यों सता रहे हो, बाबा को क्यों परेशान कर रहे हो भाई? बाबा ने तुम्हारे क्या बिगाड़ दिया? अभी तो आप कह रहे थे संसद में काला धन का मुद्दा उठाना चाहिए, किसानों का मुद्दा उठाना चाहिए, तो आपको क्या लगता है साल भर में उनका लेकर कोई मोदी सरकार ने काम नहीं किया, लिहाजा पहली बात तो यह है कि हमारे अखबार के भाइयों से भी प्रार्थना है, हमारी नेगेटिव खबर फ्रंट पेज पे छापते हो, मेरा स्पष्टीकरण भी छाप देना। 2-3 अखबारों ने कल छापा था, बाकी ने मेरा स्पष्टीकरण भी नहीं छापा, जो तिजारा वाले जी ने दिया था। तो मेहरबानी करके हमको स्त्री विरोधी बताने की कोशिश की जा रही है। स्वामी रामदेव वो पहला सन्यासी है, सन्यास लेने के बाद भी लोग कहते हैं सन्यासी जो है पिंडदान कर चुका होता है। फिर भी जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वो सामने आती है तो मैं उसको चरण छू के प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय सोनिया गांधी जी के साथ हमारा एक जबरदस्त टकराव रहा काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों को लेकर के, तब भी मैंने उनको पूज्या और श्रद्धेया कहकर के संबोधित किया। मैंने बचपन से मातृशक्ति का सम्मान किया और महर्षि दयानंद का मैं शिष्य हूं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता को मानने वाला हूं। इसलिए मेरी मान्यता में मैंने पिछले दिनों करीब 2 साल पहले जब पूरे देश में हमने महिला संगठनों के शिविर किए तो हमने दलित महिलाएं, वाल्मीकि महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, उनके चरण धोकर के उनको प्रणाम करके अपना अभियान शुरू किया सन्यासी होने के बावजूद। ये बातें फिजूल की हैं कि इस तरह के, ये कोई प्रश्न ही नहीं है कि जो है, हम तो चाहते हैं कि लिंग अनुपात सही बना रहे। संतुलन का नाम ही स्वास्थ्य और संतुलन का नाम ही सृष्टि है। अब जहां तक दूसरे मुद्दे हैं तो आदरणीय मोदी जी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये अलग बात है कि हम उसके ऊपर जितना जरूरी है उतना टिप्पणी करते हैं, हम अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करते। हम मोदी जी के विरोधी नहीं है, हम मोदी जी के अवरोध नहीं बनना चाहते। हम चाहते हैं जो मोदी जी देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं उसमें हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन हो। राष्ट्र का निर्माण ये मात्र प्रधानमंत्री का काम नहीं है, 125 करोड़ नागरिकों का काम है, वो सन्यासी का भी काम है। तो हम राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, मोदी जी के सामने कोई अवरोध नहीं पैदा करना है। आपने काफी अभियान चलाया था काले धन को लेकर के चुनाव के दौरान। अब आए दिन मोदी जी के जो अपोजिशन है वो ये सवाल करते हैं, उन्होंने कहा था 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आ जाएंगे। आपने काफी अभियान चलाया था, क्या कहेंगे? अब तो कांग्रेस वाले भी मेरे पोस्टर लगा रहे हैं पूरे देश भर में, बाबा रामदेव बताएंगे मोदी जी काला धन कब वापस लाएंगे। तो इसकी पीड़ा मुझे भी है और मुझे विश्वास है कि इस पर जल्दी काम होगा। इसमें लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था में और देश के बाहर जो काला धन है वो आना शुरू तो हो। जो ये सरकार ने कदम उठाए हैं काले धन को लेकर के, आपको मंजूर ना, अभी और कदम उठाने की जरूरत है और उसमें हम आदरणीय जेटली जी से लगातार संपर्क में हैं। देखो मैं एक बात बताता हूं, अब मैं कुछ टिप्पणी करूंगा तो आप उल्टी चलाओगे, ठीक है? और लोग मुझसे टिप्पणी नहीं सुनना चाहते। टिप्पणियां तो सुना दी ना हमने 5 साल तक, आपने खूब ब्रेकिंग न्यूज में चलाई है ना मेरी सारी टिप्पणियां, और अखबारों में भी छापा है। हमको छपास और दिखास की बीमारी नहीं है भाई, नहीं तो सरकार आने के बाद तो सब लोग ताल ठोक ठोक करके पता नहीं कौन कौन क्या क्या बयान दे रहे हैं। बाबा रामदेव की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक योग के बारे में जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डिक्लेयर हुआ और दूसरी ये विवाद होने के बाद। आदरणीय मोदी जी की सरकार आने के बाद में हर सप्ताह में प्रेस करके कुछ ना कुछ नए मुद्दे उठा सकता था, छपास और दिखास की बीमारी होती तो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। लोग मुझसे बयानों की अपेक्षा नहीं करते, लोग ये कहते हैं कि बाबा जो आपने कहा अब वो करवाओ, अब करने की अपेक्षा करते। अब करने में उसकी अपनी सीमाएं हैं, उसको थोड़ा वक्त भी देना चाहिए।
इसलिए हमने प्रतीक्षा की है, धैर्य रखा है, और धैर्य धर्म का पहला लक्षण है। मैंने कोई अधर्म नहीं किया धैर्य रख करके। राहुल गांधी एक महीने की छुट्टी के बाद मेडिसिन है दरअसल, उसके कुछ रेफरेंस आयुर्वेद की कुछ और की लागू है। सारे रेफरेंस इसमें लिखे हुए, इससे कहीं से बाहर से नहीं आएंगे आपके पास। मेरे पास कुछ रेफरेंस लगाए कि पुत्र जी को गर्भ करो, व्यक्ति पुत्र को अधिकार दे। पुत्र जी वह सबसे नामानी गुणाचार्य जिसके कई नाम और भी है, उसमें पुत्र जी के अलावा गर्भ कर यशो पुत्र और अर्थ साधन, ये इसी में है ये सारे प्रमाण। अब ऐसा देखो, अब मैंने कहा ये एक परंपरा है, एक परंपरा, इसमें मैं बता चुका, इसमें कोई ज्यादा विवाद की गुंजाइश बची नहीं है। आप किसी त्यागी नहीं है, आप एक पत्रकार हैं, जो बताया उसको तर्क के साथ, लॉजिक के साथ मैंने बात कही, साइंटिफिक बात कही। मैं बोल तो दिया, इस पर स्पष्टीकरण आ जाएगा, इस पैकेट के ऊपर ही आ जाएगा, और आज भी दे दिया है ना मैंने, आज भी स्पष्टीकरण दे दिया, इस पैकेट के ऊपर भी स्पष्टीकरण आ जाएगा, मैंने बोल दिया है। अब ये सारी दवाइयों के ऊपर स्पष्टीकरण नहीं छपेगा। हाँ, कभी कल को बोलो ये दारू हल्दी पर भी छापो, इस पर गोदंती पर भी स्पष्टीकरण छापो कि गाय के दांत की भस्म नहीं है, ऐसे मतलब फिर तो स्पष्टीकरण ही छापते रहेंगे। बाबा जी, राहुल गांधी 2 महीने की छुट्टी के बाद आए हैं और किसान और का मुद्दा उठा रहे हैं, आपने ही सलाह दी कि किसान देखो भैया, हम किसान के बेटे हैं और साधारण परिवार से आए हैं, इसलिए किसानों का मुद्दा उठता रहना चाहिए संसद में। दूसरी बात, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस के लिए पहले भी हम लड़े थे, आज भी उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, और कल को ये मुद्दा हमसे छूटने वाला नहीं है। चाहे काला धन का हो, भ्रष्टाचार का हो, व्यवस्था परिवर्तन का हो। धैर्य का मतलब अपने मुद्दों को त्यागना नहीं है, धैर्य का मतलब अपने कर्तव्य से पलायन नहीं है, धैर्य का मतलब अब बाबा कालाधन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के लिए बात करेगा, ये नहीं है। बस इसका इतना ही मतलब है कि मोदी जी को वक्त देना चाहिए। चलो अब आपको नई नई चीजें दिखाता हूं। हाँ बोलिए। किसान के बेटे हैं, किसानों के ग्रहण को लेकर बहुत सवाल बचा हुआ है कि विपक्ष का कहना है कि किसानों की जमीन सीधे न्याय हो जाएगी, सरकार कहती है कि अच्छा है, आप क्या कहते हैं? विपक्ष नरेंद्र मोदी किसान विरोधी के नारे लगा करके देश में एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि पिछड़े और किसान और खेती से जुड़े हुए मजदूर सब मिलाकर के देश में करीब 80% हैं। नरेंद्र मोदी जी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरफ देश का औद्योगिक विकास और दूसरी तरफ देश के अन्नदाता किसान का सम्मान और स्वाभिमान, समृद्धि की रक्षा करना। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना एक टेढ़ा काम जरूर है, लेकिन विपक्ष पूरी ताकत लगा करके कि मोदी जी के को दोनों मोर्चों पर विफल करने में लगा हुआ है। एक कि देश का औद्योगिक विकास ठप पड़ जाए, देश में जो मेक इन इंडिया का जो मिशन है, मैन्युफैक्चरिंग में भारत को सुपर पावर बनाने का जो सपना है नरेंद्र मोदी जी का, वो ध्वस्त हो जाए। और दूसरी तरफ देश का पिछड़ा वर्ग और किसान नरेंद्र भाई मोदी से नाराज हो जाएं, जिससे कि इधर से राजनीतिक जमीन खिसके और उधर से देश की विकास की गति रुके। अब इन दोनों के बीच में संतुलन बनाने के लिए मोदी जी को बहुत पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, क्योंकि तरह तरह की अफवाहें, किसी न किसी तरह की बातें रोज उठा देते हैं। एक दिन आदरणीय गडकरी जी ने कांग्रेस के एक जिनका नाम मैं कभी नहीं लेता, उनके सामने बैठ के सीधी बात की। अब वो किसी भी तर्क को, किसी भी तथ्य को, किसी प्रमाण को रख नहीं पाते और बेफालतू का विरोध करते रहते हैं। अभी चलो मैं आपको अपनी वाली बात तो पूरी बता दूं। सुनो, अरे सुनो, देखो ये गोदंती है भैया, कल को इसके ऊपर भी कोई संसद में बवाल हो सकता है। ये है, ये गाय का दांत नहीं है, ये एक स्टोन जैसा होता है, एक मिनरल है, धरती के अंदर पाया जाता है और उसकी भस्म बनाई जाती है बुखार के लिए, कैल्शियम की कमी के लिए,
इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए अच्छी होती है। ये गोदंती है, कल को इसके ऊपर भी विवाद हो सकता है। ये दारू हल्दी है, कल को बोले कि बाबा दारू पिलाने लग गया है। ये दारू हल्दी एक हल्दी जैसा एक पेड़ है, पौधा है, उसकी जड़ होती है और उसका घनसत्व निकाल करके चर्म रोगों में और बवासीर आदि में दिया जाता है। ये अश्वगंधा है, ये एक रूट है। इसकी पत्तियां खाने से वजन घटता है और इसकी रूट खाने से जो अंडरवेट है उनका वजन बढ़ता है और ये ताकत की दवाई है, घोड़े जैसी ताकत आ जाती है। ऐसा जो है जिंगसेंग और तमाम तरह की चाइना आदि के लोग उसको प्रमोशन कर रहे हैं। अब ये अश्वगंधा को कोई बोले कि बाबा ने तो घोड़ा ही घोट दिया, ऐसा नहीं है। ये जो है जड़ चीता है, कल को कोई बोले बाबा चीता मारने लग गया कि अब जड़ चीता है, नाम है इसका, अब जड़ चीता है ये। अब ये गोक्षुर है। गोक्षुर का मतलब गाय का खुर नहीं है, क्षुर का मतलब खुर, गो मतलब गाय। ये गोक्षुर का मतलब गाय का खुर नहीं है, गोखरू एक कांटे वाला झाड़ होता है और उसको ऊंट बहुत अधिक खाता है। ये पेशाब की बीमारी में, पथरी में और धातु रोगों में बड़ा उपयोगी होता है। और ये सर्पगंधा है ये, और ये सर्पगंधा जो है ये एक जड़ है। ये भी, ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत उपयोगी होती है। और इसको भी लोग कल को बदनाम कर सकते हैं, बाबा तो जो है सांप भी घोट के खिलाने लग गया। यानी इस तरह की, अब मैंने कहा कि नाम एक का तो बदल दे, मान लीजिए मैंने सोचा इसके बारे में कि चलो इसका कुछ नाम है, ये नहीं ना, इसको भी खींच लो। बोल तो दिया, ये पुत्र जीवक है, बोल दिया भैया। बाबा ना बेटा पैदा करता है ना बेटी पैदा करता है। बाबा लोगों को यह बताता है कि भाई योग करो, निरोग रहो, और संतान नहीं पैदा हो रही है तो कपालभाति करो, यूट्रस ठीक हो जाएगा, ओवरी ठीक हो जाएगी, प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा, यूट्रस के फाइब्रस, ओवरी की सिस्ट ठीक हो जाएगी, फिलिपियन ट्यूब बंद है तो खुल जाएगी। अब यूं बोलो बाबा जो यूं बता रहा था कि भाई कैसी संतान पैदा करें, अब ये भाई बीमारी है। एक ने योग चला दिया, बाबा का काम सूत्र है। बाबा ने क्या काम सूत्र बता दिया भाई? सेक्सुअल डिसऑर्डर्स कपालभाति से दूर होते हैं, फिलिपियन ट्यूब खुल जाती हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज अच्छी होती हैं। ये कपालभाति से होता है तो मैं क्या करूं? अब ये भी ना बताऊं कि भाई इससे फिलिपियन ट्यूब खुल जाती है, ये भी ना बताऊं कि इससे यूट्रस के फाइब्रस, ओवरी की सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज ठीक हो जाती है, इससे किसी के स्पर्म काउंट कम हो तो वो बढ़ जाते हैं, किसी को धातु रोग हो तो ठीक हो जाता है। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रखे, लोग बेकार हो रखे, मेहनत करते नहीं, काम करते नहीं, सुबह से शाम तक स्ट्रेस में रहते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, इंटरनेट के सामने बैठे रहते हैं, सब लोग बेकार हो रखे। कपालभाति करेंगे तो सेक्सुअल डिसऑर्डर होंगे, इधर उधर की दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी, और यदि ये अगला कर लें तो और ही कल्याण हो जाए। अब लोग जो है 6 पैक बनाने में, बाबा का सिंगल पैक है, और जो है 6 पैक वाला कोई भी एक्स्ट्रा करके बाबा के साथ रेसलिंग भी कर सकता है। योग में बहुत ताकत है। अब मैं योग की महिमा बताता हूं, उसमें भी लोगों को परेशानी। बोल बाबा तो जो है लोगों को सेक्स पावर बढ़ाने के लिए योग सिखा रहा है। अरे हम सेक्स पावर बढ़ाने के लिए नहीं बता रहे, हम तो ये बता रहे हैं भाई योग से दोनों काम होते हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर भी दूर होते हैं और सेक्सुअल डिजायर्स के ऊपर भी कंट्रोल आता है। अब ऐसी बातों को भी कोई पता नहीं कैसे कैसे प्रेजेंट करने में लगा रहता है। भाई हमारा काम है योग, आयुर्वेद और स्वदेशी का प्रचार करना, वैदिक संस्कृति का प्रचार करना। भाई इसमें विरोध तो होंगे, अवरोध तो आएंगे, उनको भी जितना जरूरी होगा उतना बीच बीच में आकर के यहाँ बताते रहेंगे। हमने सोचा था कि शायद सत्ता परिवर्तन के बाद हमको ज़्यादा विवादों में लोग नहीं घेरेंगे, लेकिन भाई कोई हमें छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे नहीं, ये हमने भी तय कर लिया है।
हम बहुत दिन हो गए थे, 2 महीने हो गए हम बोल ही नहीं रहे थे। अच्छा, ये दिल्ली के अलावा कहीं बोलो तो सुनते भी नहीं। मैंने हरियाणा में पूरा बता दिया था, ये जो बात बताई ये सारी, मेरी बात को उठाया ही नहीं। देखो आप लोगों से भी शिकायत है, मैं जहां भी बोलूं मेरी सुन लिया तो करो, कम से कम इतने से कृपया करो। चाहे हरिद्वार में बोलूं, चाहे देश में कहीं भी बोलूं, लेकिन क्या करें, ये दिल्ली की महिमा भी अलग ही बात है। जब तक दिल पर नहीं लगती दिल्ली में, तब तक जो है बात देश में फैलती नहीं है। तो आप सबको बहुत बहुत प्रणाम।